नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो अपनी क्लास चल रही थी दिशा एवं दूरी की, तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है। जो टॉपिक आता है उसका नाम है परछाई तथा धुआं पर आधारित। क्या नाम होगा? धुआं पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक का नाम यह है परछाई तथा धुआं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस टॉपिक के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे परछाई वाले। परछाई का मतलब क्या होता है? छाया, है ना, इंग्लिश में बोले तो शैडो। ऐसे ही फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? धुआं पर आधारित प्रश्नों की, जो रेलगाड़ियों से संबंधित होता है दोस्तों। तो अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहले परछाई की और फिर धुआं की अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो आपका परछाई का क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपके सामने देखो दिया हुआ है कि सूर्योदय के समय राहुल बगीचे में घूम रहा था, तो उसने देखा कि अरुण उसके सामने से आ रहा है। की छाया मतलब जिसका नाम लास्ट में ले रहे हैं उसके लिए बोल रहा है। लास्ट में किसका नाम ले रहे हैं? अरुण। मतलब अरुण की छाया उसके, किसके? राहुल के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राहुल का मुंह किस दिशा में है? तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इससे पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि अपना बेसिक क्या है और कैसे क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना कि यहां नाम आ रहा है किसका? परछाई का, मतलब छाया का। तो पता यह रहनी चाहिए कि वो छाया बनती कैसे है ना दोस्तों। छाया कब, कौन से समय में, किस तरफ में बनती है, ये चीजें अपन को पता रहनी चाहिए दोस्तों। समझो एक बार आप बात मेरी, जैसे मान लो कि अपनी परछाई बनती है, तो अपनी परछाई किधर बनती है? तो ध्यान रखना, जैसे रोशनी इधर है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो अपनी परछाई बनेगी हमेशा पीछे की तरफ। और अगर इधर से आ रही है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो परछाई बनेगी पीछे की तरफ। और इधर से आता है तो इधर बनती है, पीछे। हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा के अंदर परछाई बनती है। मतलब समझो कि एक आदमी अगर इस जगह खड़ा है, ये मान लो कि कोई आदमी खड़ा है, समझ लो अगर इधर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं इसके ऊपर, ऐसे मानो, तो इसकी परछाई बनेगी इस तरफ में, हमेशा इससे विपरीत साइड में बनती है। तो ये बात तो पता चल गई होगी। अब बात करते हैं अपन टाइम की। तो टाइम की बात करें तो सबसे पहले एक नाम क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि सूर्योदय। क्या नाम है? सूर्योदय। एक होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त। ध्यान से समझना, है ना। सूर्योदय कब होता है दोस्तों? सुबह के समय होता है। कब होता है? सुबह के समय। और अस्त कब होता है सूर्य? शाम के समय। यह बात सभी को पता है। अगर सूर्योदय सुबह के समय होता है, तो मैं दिशा के अनुसार बात करूं तो सूर्योदय किस दिशा में भाई उदय होगा? पूर्व दिशा में। हमेशा किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। तो भाई अस्त किस में होता है? पश्चिम दिशा में। किस में होगा? पश्चिम दिशा में। भाई एक बात बताओ, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है तो परछाई हमेशा विपरीत में बनेगी। तो दोस्तों समझना, ये अपने पास में डायग्राम है किसका? डायरेक्शन का, दिशाओं का, है ना। तो एक बार इधर देखना, ऊपर ही ऊपर क्या होता है दोस्तों? उत्तर, पैरों में दक्षिण, और इधर क्या रहेगा? इधर क्या रहेगा? पश्चिम, और इधर क्या रहेगा? पूर्व, है ना। तो दोस्तों अगर इधर सूरज उदय होता है, ये मानो कि ये सूरज उदय हो रहा है, तो परछाई, जैसे कोई आदमी यहां खड़ा है, ये मान लो कुछ भी वस्तु है, तो इसकी जो परछाई बनेगी, जो इधर सूरज के ऊपर तो पड़ नहीं सकती, प्रकाश के ऊपर थोड़ा ना पड़ती है, प्रकाश से विपरीत में, तो इसकी परछाई बनेगी इस तरफ में। इस तरफ में कौन सी दिशा है? पश्चिम, हमेशा विपरीत दिशा में। सूर्योदय पूर्व में होता है तो परछाई बनेगी कहां? पश्चिम में। और जब सूर्य अस्त रहेगा, होता रहेगा, तो उस समय सूर्य रहेगा किस में भाई? पश्चिम दिशा में। तो अपनी परछाई बनेगी किस दिशा में भाई?
पूर्व दिशा में, है ना। तो आपको कोई भी पूछ ले कि भाई सूर्योदय कब होता है, तो आप बताओगे सुबह के समय होता है। किस दिशा में होता है, पूर्व में। तो उस समय आदमी हो, वस्तु हो, कोई भी हो, उसकी परछाई किस में बनेगी, पश्चिम दिशा में। और अगर सूर्य अस्त होता है तो किस समय होता है, शाम के समय। किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में सूर्य उदय होगा तो अपनी परछाई बनेगी किसमें, पूर्व दिशा में। ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, सुबह और शाम की। तो आपके बीच में कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके माइंड में ऐसी बात आ रही होगी कि दोपहर में परछाई कहाँ बनती है, जो अपनी परछाई बनती है वो कहाँ बनती है। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए, दोपहर के समय सूरज अपने सिर के ऊपर रहता है। तो भाई ऊपर रहेगा सूरज, तो परछाई बनेगी कहाँ, पैरों के नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ बनती है। और उसको अपन यहाँ अपने चैप्टर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। अपन सिर्फ परछाई की सुबह और शाम के समय को लेकर ही बात करते हैं दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई होगी बातें। अब क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको तो दोस्तों समझना। इधर पहले आपके पास में एक डायरेक्शन मैं बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये अपने पास में डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन डायग्राम में ऊपर ही ऊपर क्या होगा, उत्तर रहेगा, नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, इधर क्या रहेगा भाई, पूर्व, और इधर क्या रहेगा, पश्चिम। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि सूर्योदय के समय, मतलब बात कर रहा है उदय होते हो, जब सूर्य उदय होता है उस समय की। वो कब होता है, सुबह के समय। किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। किस में होगा, पूर्व दिशा में। तो सुबह के समय की बात है, जब सूरज पूर्व में होगा। तो उस समय बोला जा रहा है कि राहुल नाम का एक बंदा है जो बगीचे में घूम रहा था। भाई सुबह सुबह बगीचे में घूम रहा था राहुल। तो उसने देखा कि अरुण उसके सामने से आ रहा है। जैसे मान लो ये बगीचा है, तो जैसे मैं इधर से घूम रहा हूं, या मानो राहुल ऐसे घूम रहा है, तो भाई उसके सामने से जैसे जा रहा होगा तो उसके सामने से कौन आ रहा है, अरुण आ रहा है, आमने सामने, है ना, आमने सामने। फिर आपको क्या बोला जा रहा है, ये बात तो बोल दी कि उसके सामने से आ रहा है। उसके बाद में बोल रहा है की छाया मतलब किसकी, अरुण की। जो लास्ट में बात करते हैं उसके लिए बोला जाता है। अरुण की छाया उसके, किसके, राहुल के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राहुल का समय किस दिशा में होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम अपन को एक डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे किसको, टाइम को। टाइम किसका है, सुबह का समय। सुबह का समय सूरज कहाँ रहेगा, पूर्व में। तो पूर्व होता है हमेशा इस तरफ में। मैं बना देता हूं कि ये अपना क्या है, सूरज है। ऐसे बनाने के बाद में एक लाइन आप इसके जस्ट सामने खींच लिया करो, जिधर परछाई बनने वाली है। अपने पास ये सूरज है इधर, और ये लाइन खींच दी इधर अपन ने। तो दोस्तों इसके बाद में अपन को देखना है कि कितने आदमी हैं। तो अपने पास में आदमी है दो, राहुल और क्या, अरुण। तो सबसे पहले उस आदमी को उठाओ जिसके बारे में बाएं व दाएं की बात दी हुई है दोस्तों। तो आपको पता है कि यहां से बोला जा रहा है उसके बाईं ओर पड़ रही है, मतलब नाम पहले लिख दिया मैंने, राहुल के बाईं ओर पड़ रही है। तो पहले उठाओ राहुल को, उठा दिया, और राहुल को यहां खड़ा करते हैं। और खड़ा करते वक्त अपन मान लेते हैं आइडिया से कि इधर मुंह होगा। तो अगर इधर मुंह करते हैं राहुल का, तो भाई इस तरफ में क्या मुंह है, देखो नीचे की तरफ, तो मेरा मुंह इधर ही है। तो इस तरफ में उसका क्या होगा, दायां होगा। इस तरफ में उसका बायां होगा। तो इस तरफ में दायां और इस तरफ में बायां। तो यार बाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब इधर क्या सूरज के ऊपर पड़ेगी, क्या वापस पड़ेगी। इसका मतलब अपन ने इसका मुंह है गलत माना है। तो अपन ऐसा गलत माना है तो सही कैसे माने, अपन इस बार मानेंगे जस्ट सामने। और जब सामने मानते हो इस तरह से, तो उस समय इधर उसका क्या रहेगा, बायां, और इधर क्या रहेगा, दायां। अब दोस्तों देखते हैं कि परछाई कहां जा रही है। तो परछाई जा रही है उसके बाईं ओर। तो दोस्तों बाईं ओर ऐसे
परछाई जाती रहेगी। तो सही है, सूरज इधर है, परछाई इधर जा रही है तो इधर ही जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एडजस्ट कर दिया राहुल को। अब भाई उसको पकड़ेंगे जिसकी परछाई बन रही है। परछाई किसकी बन रही है? अरुण की। अरुण कहाँ आएगा? सूरज और जिसके बाएं दाएं बोला है उसके मध्य आएगा। और वो कहां से आ रहा है भाई? राहुल ऐसे जा रहा है, घूम रहा है इधर बगीचे में, तो वो उसके सामने से आ रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा होगा तो वो इस तरफ में आ रहा होगा। और इधर क्या नाम है इसका? अरुण नाम। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे ये पूछा गया है, डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो राहुल नाम का बंदा है उसका मुंह किस दिशा में है? तो राहुल का फिलहाल में मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा में। आपको पूछ लेता राहुल की पीठ किस दिशा में? तो दोस्तों अगर इधर मुंह है तो पीठ हमेशा होगी उल्टी तरफ में। तो पीठ किस दिशा में होती? दक्षिण। अगर अपन से पूछता तो आपको राहुल का ना पूछकर अरुण का पूछ ले तो अरुण का मुंह कहां बताओगे? दक्षिण में। पीठ पूछेगा तो उत्तर में अपन बता देंगे। दोस्तों समझ में आई होगी बात। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको। आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं जो इस तरह से है कि शाम के समय अनिल बाजार जा रहा था तो उसने देखा कि प्रदीप उसके सामने से आ रहा है। की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है तो बताओ, आपसे ऐसे पूछेगा तो बताओ अनिल की पीठ किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? दोस्तों इस तरह से अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप समझना कि कैसे क्या होगा और करते हैं उसी तरीके से देखते हैं। तो अपन जब भी क्वेश्चन को करेंगे उससे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाम के समय। समय कौन सा दिया? शाम का दिया। शाम के समय सूरज क्या होता है? अस्त होता है। तो किस दिशा में होगा? पश्चिम में। तो अपन को सूरज को कहां रखना है? पश्चिम दिशा में। अब अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो परछाई हमेशा अपनी कहां बनेगी? पूर्व दिशा। ये तो बात क्लियर हो गई। आगे क्या दिया हुआ है कि अनिल नाम का बंदा है जो बाजार जा रहा था, तो उसने देखा, भाई अनिल नाम का बंदा था जो शाम को बाजार जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई प्रदीप उसके सामने से आ रहा है। अगर वो ऐसे जा रहा होगा तो प्रदीप ऐसे आ रहा होगा, है ना। आगे ये दिया हुआ है सामने से आ रहा है की छाया। देखो प्रदीप उसके सामने से आ रहा है, की छाया मतलब की छाया किसकी? प्रदीप की। किसकी भाई? प्रदीप की छाया उसके दाईं ओर। उसके दाईं ओर मतलब किसके? अनिल के। क्या? अनिल के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ अनिल की पीठ किस दिशा में है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या बनाना होगा? एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम में सबसे पहले किसको उठाएंगे? टाइम को उठाएंगे। उसके बाद में बाएं दाएं को उठाएंगे। बाएं दाएं को एडजस्ट करने के बाद में सूरज के और बाएं दाएं वाले व्यक्ति के बीच में जिसकी परछाई बनती है उसको बिठा देंगे। ये प्रोसेस है दोस्तों, पूरी आपको मैंने बता दी। अब करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल। देखो शाम के समय की बात है तो अपना जो डायरेक्शन का डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों। ऊपर क्या होगा? उत्तर, पैरों में दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ऐसे होता है। अगर शाम का समय तो सूरज रहेगा पश्चिम में, तो ये मैंने बना दिया सूरज बाई पश्चिम दिशा में हो गया। लाइन, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद में पहले उसको पकड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले उसको पकड़ेंगे जिसके साथ बायां दायां जुड़ा हुआ है। तो देखो उसके बाईं ओर मतलब किसके? अनिल के दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर नहीं, दाईं ओर पड़ रही है। प्रदीप की छाया अनिल के दाईं ओर
पढ़ रही है। तो पहले अनिल को लिया अपन ने, अनिल को यहां रखा और अनिल को यहां रखते हैं तो ऊपर मुंह कर देते हैं इसका, कि मान लेंगे कि अनिल ऐसे जा रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना, और ऊपर क्या है, उत्तर दिशा है, ऐसे जा रहा होगा। और अगर ऐसे जाता है दोस्तों तो इधर इसका क्या होगा, बायां, इधर क्या रहेगा, दायां। जब सूरज इधर है तो परछाई तो भाई इधर ही पड़ने वाली है ना, ऐसे ही पड़ने वाली है, ऐसे पड़ने वाली है। तो ये किस तरफ में आ रही है आपकी परछाई, बताओ, दाईं ओर। बताओ दायां इधर है कि नहीं, दाईं ओर आ रही है ना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इसी तरह से मिलेगी। बुक के अंदर देख लीजिए आप, चाहे किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को देख लीजिए और कहीं भी देख लीजिए, आपको लैंग्वेज सेम यूं की यूं मिलने वाली है। तो आपका क्लियर करता हूं दोस्तों, आपके पास में ये दिया हुआ है, दाईं ओर पढ़ रही है, दाईं ओर पढ़ रही है, दाईं ओर पढ़ रही है, लेकिन कहां से पढ़ रही है, तो इसका पूरा मतलब होता है कि बाईं, बाएं से दाईं ओर पढ़ रही है, ऐसे, है ना। तो देखो जो अनिल है तो इसका इधर क्या है, बायां, इधर क्या है, दायां, तो बाएं से दाईं ओर ही तो पढ़ रही है, बताओ, बाएं से दाईं ओर ही पढ़ रही है ना, अपन ने एडजस्ट किया है मुंह को। अब जो छाया पढ़ रही है वो किसकी पढ़ रही है, एक तो बंदा होगा, ये बंदा तो कौन है, अनिल। दूसरा बंदा का क्या नाम है भाई, क्या नाम है आपके पास में, प्रदीप। तो प्रदीप दूसरा बंदा है जिसकी छाया बन रही है, वो कहां से आ रहा है, अनिल के सामने से। अगर अनिल इधर जा रहा होगा तो प्रदीप इधर से आ रहा होगा, ये क्या है, प्रदीप आ रहा है। अपन ने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, पूरा डायग्राम अब बन चुका है। अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले वो, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अनिल की पीठ किस दिशा में होगी। तो पहले तो देखो अनिल का मुंह है तो किस में है, उत्तर में, पीठ कहाँ है, इसके पीछे होगी, तो कहाँ होगी, दक्षिण दिशा में होगी, है ना दोस्तों। समझ में आई होगी बातें, सभी को क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने मैं रखता हूं और देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो इस तरह से है कि प्रातः काल के समय में सोनम सड़क पर टहल रही थी तो उसने देखा कि उसकी कार उसके सामने से आ रही है की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कार का मुंह किस दिशा में होगा, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या किया हुआ है। प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल किसको बोलते हैं, सुबह के समय। सुबह के समय की बात है तो उस समय सूरज कहाँ रहेगा, पूर्व में रहेगा दोस्तों, उस समय में पूर्व में रहेगा। तो आगे क्वेश्चन है कि सोनम सड़क पर टहल रही थी। एक सोनम नाम की लड़की है जो भाई सड़क पर टहल रही थी। सोनम वो नहीं है जो पहले 2-3 साल पहले नोटों के ऊपर लिखा हुआ था सोनम बेवफा, वो सोनम नहीं है ये, है ना। आप गलत समझाओ, ये किसी का नाम है और इससे किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, सोनम सड़क पर टहल रही थी। चलो भाई ठीक है, सड़क पर घूम रही थी सुबह। उसने देखा कि उसकी कार उसके सामने से आ रही है। सोनम नाम की लड़की है जो सड़क पर टहल रही थी आराम से। तो देखा अचानक से कि सोनम की कार क्या है कि सामने से आ रही है। उसकी कार कहां से आ रही है, सामने से आ रही है। ड्राइवर रखती होगी भाई, पैसे वाली होगी, तो उसकी कार क्या आ रही है, सामने से आ रही है।
अब कार की और उसके बारे में बताया, आपस में दोनों के बारे में बताया कि सामने से आ रही है की छाया, मतलब कार की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मतलब सोनम के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कार का किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले किसको उठाने वाले हैं, अपन किसको उठाएंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन उठाएंगे समय को। समय क्या है, सुबह का है। सुबह के समय सूरज कहाँ रहेगा, पूर्व में रहेगा। दोस्तों डायग्राम में ये अपना मान लिया कि इधर क्या है सूरज, क्योंकि इधर ही पूर्व है, तो परछाई बनेगी अपनी पश्चिम में, तो लाइन अपनी। अब सबसे पहले पकड़ेंगे जिसके साथ बायां दावा नाम जुड़ा हुआ है, तो सोनम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोनम को रखा इधर और मुंह एडजस्ट करेंगे उसके बाएं दाएं के हिसाब से। तो क्या बोल रहा है, उसके मतलब सोनम के ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ मुंह रखते हो, ऐसे मुंह रखते हो, तो इधर क्या रहेगा बायां और इधर क्या रहेगा दायां, क्या रहेगा दायां, इधर क्या होगा दायां और इधर क्या होगा बायां। दोस्तों जो परछाई पड़ेगी वो इस तरह से पड़ने वाली है, ऐसे पड़ने वाली है। तो देखो बाएं से ये दाईं ओर ही तो जा रही है, दाईं ओर ही जा रही है दोस्तों, और अपन को भेजना भी कहाँ था, दाईं तरफ। इसका मतलब अपन ने सोनम का सही तरीके से एडजस्ट किया है, तो अपन को पता चल गया अब कि सोनम ऐसे जा रही है। अब सोनम अगर इधर जा रही है टहलती टहलती, तो कार उसकी कार है जो कहां से आ रही है, उसके जस्ट सामने। ये इधर जा रही होगी तो कार इधर से आ रही होगी ऐसे, ये इसकी क्या है कार है। आपको बोला कि कार की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल दाईं ओर पड़ रही है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसकी जो कार है उसका मुंह कहाँ होगा, है ना। मुंह क्या होता है दोस्तों, जो सामने से चलती है गाड़ी तो उधर ही तो मुंह होता है ना। ऐसे कार जा रही है तो सामने का चेसिस होता है वही तो मुंह होता है ना। तो इधर जा रही है कार तो मुंह भी कहाँ होगा, इस तरफ में। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर क्या होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर। इसका मतलब उसकी कार का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है दोस्तों। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट बात करेंगे तो वो क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों। और ये एग्जाम में आया हुआ है जो इस तरह से है, आपके सामने लिख देता हूं मैं। सुबह के समय मैं और आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि आपकी छाया मेरे बाईं ओर पड़ रही है तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में होगी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुबह के समय मैं और आप की बात है ना, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं भाई, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। आप और मैं बातचीत कर रहे हैं आमने सामने। तो आगे इसके बारे में बताया लास्ट में कि यदि आपकी छाया, आप लोगों की छाया मेरे बाईं ओर पड़ रही है, मेरे खुद के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, टाइम को उठाएंगे। टाइम क्या है दोस्तों, सुबह का है तो सूरज कहाँ रहेगा दोस्तों, पूर्व में रहेगा, है ना। तो ये मान लिया इस तरह से ये सूरज है। अगर पूर्व में है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। अब आप और मेरे में से, आप में से और मेरे में से सबसे पहले किसको एडजस्ट करेंगे,
जिसके साथ नाम बाएं दाएं का जुड़ा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी छाया, आप लोगों की छाया मेरे बाईं ओर, मतलब मेरे खुद के साथ जुड़ा हुआ है बाईं ओर, तो मैं पहले खुद को एडजस्ट करूंगा यहाँ से। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ मैं हूं, तो अगर इधर मूव करता हूं तो इधर क्या है बायां और इधर क्या है दायां। छाया भी कहाँ जा रही है, बाईं ओर जा रही है, इस तरफ में, है ना, इस तरफ में जा रही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आपकी आई, तो आप कहाँ खड़े हो, जस्ट मेरे सामने खड़े हो, है ना। तो कुछ दोस्त ऐसे भी बोलेंगे सर सामने खड़े हैं तो ऐसे कर देते, बिल्कुल ऐसे कर दो। ये कौन है, मैं खुद हूं, है ना, मैं, और आप ये हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देंगे। मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूं ताकि आपकी परछाई अच्छे से डायग्राम भी बन जाए और आपको दिक्कत भी ना आए, है ना। आपकी इच्छा है कैसे भी करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो आप ये बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। तो पहले तो ये देखो, मेरा मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा में है, तो मेरी पीठ किस में होगी, दक्षिण दिशा में होगी। दोस्तों समझ में आई होगी बातें, और अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी करना है, और जैसी क्लास आपको लग रही है तो कमेंट भी करना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो वो इस तरह से है, एक नदी मेरे बाएं से दाएं और बह रही है, यदि मेरा मुंह नदी की ओर हो तो बताओ बहाव के साथ बहने वाली वस्तु किस दिशा की ओर जा रही है। शर्त मेरा मुंह उत्तर दिशा में हो। आपको ये दिया हुआ है ना दोस्तों, समझना। आपका एक क्वेश्चन ऐसे है कि एक नदी है जो बह रही है, और बह रही है तो उस समय मैं नदी के किनारे खड़ा हूं। मान लो मैं नदी के किनारे खड़ा हूं और मैं मुंह भी कहां कर रखा हूं, नदी के बहाव की तरफ, नदी की ओर मुंह कर रखा हूं, और नदी की ओर मुंह करता हूं तो नदी मेरे बाएं दाएं बह रही है। कहां बह रही है, बाएं से दाएं ओर बह रही है। क्लियर। तो आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जो बहाव के साथ, नदी के बहाव के साथ कोई वस्तु बह रही होगी, और उस वस्तु की बात कर रहा है कि बहाव के साथ बहने वाली वस्तु किस दिशा की ओर जा रही है। बताओ किस दिशा की ओर जा रही है ना दोस्तों। यहां तक सब ठीक था, लेकिन अपन को पता ही नहीं है कि अपना मुंह या फिर नदी किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। एक चीज पता रहनी चाहिए, या तो नदी कि किस दिशा से किस दिशा में बह रही है, या फिर अपना मुंह या अपनी पीठ पता रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन में एक शर्त दी है कि बोला गया है कि मेरा मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा में। कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो दोस्तों एक बात बताओ कि ये अपन ने नदी बनाई और ये है नदी, बहने वाली नदी। मान लिया कि ये क्या है, नदी बह रही है। ठीक है भाई, मेरा मुंह उत्तर दिशा में कब होगा, क्या मैं इधर खड़ा हो जाऊं, इधर खड़ा हूंगा तो मेरा मुंह तो इधर होगा, नदी की तरफ देखूंगा ना। तो नदी की तरफ देखा तो इधर मुंह किया, तो इधर मुंह तो नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। क्लियर। नदी के किनारे पे खड़ा हूं, इधर तो मैं खड़ा हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो नदी बह रही है।
तो अपन खड़े होंगे कहाँ, इस तरह से, कहाँ होंगे, इस तरह से, है ना दोस्तों, इस तरह। और अगर इधर मुंह करते हैं अपन लोग तो इस तरफ में क्या है भाई, उत्तर है, अपन को रखना भी कहाँ है, उत्तर दिशा की मुंह रखना है। और अगर ऐसे मुंह है तो अपने नदी कहां से कहां जा रही है, बाएं से दाईं ओर जा रही है, कहां, बाएं से दाईं ओर जा रही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बाएं से दाईं ओर जा रही है नदी। अब एक बात बताओ, जो भी अपने पास में यहां से अपने पास में जो भी वस्तु बह रही होगी, ये वस्तु है, मान लिया कि ये वस्तु है अपने पास में, ये वस्तु इधर बहाव है तो इधर ही तो जाएगी ना, ऐसे तो है नहीं कि बहाव इधर है और ये जाएगी इधर, ऐसे तो जाने वाली नहीं, तो इधर बह रही है। तो इस तरफ में दिशा कौन सी है भाई, कौन सी दिशा है, पूर्व है, कौन सी दिशा है, पूर्व। तो जो नदी के बहाव के साथ में वस्तु बह रही है वो किस दिशा की ओर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है। दोस्तों समझ में आ रही होगी बातें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं करके दिखाता हूं, जो इस तरह से है। दोस्तों जो इस तरह से बोला जा रहा है कि एक नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है, यदि सौरभ नदी के किनारे मुँह करके खड़ा होता है तो नदी का बहाव उसके दाईं से बाईं ओर रहता है। तो बताओ सौरभ का मुँह किस दिशा में होगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अपन समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक नदी है जो उत्तर से किस दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो उत्तर कहाँ है, इस तरफ में, और दक्षिण कहाँ है, इस तरफ में। तो नदी भी अपनी ऐसे इस तरह से बहती जा रही है दोस्तों, है ना, इस तरह से बहती जा रही है। मान लिया कि ऐसे बह रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोलेगा वैसे मान लेंगे, अपना क्या है ना, ऐसे। अब कंडीशन ये आ जाती है कि जो सौरभ नाम का बंदा है उसको नदी के किनारे खड़ा करना है, और नदी के किनारे इस हिसाब से खड़ा करना है क्योंकि किनारे दो होते हैं, एक किनारा ये है तो एक किनारा ये है ना। और अब अपन इस किनारे पे खड़े करें क्या इस किनारे पे खड़े करें, ये तो अपन को पता ही नहीं है कि इस किनारे पे खड़ा है, तो ये बताएगी उसकी क्या कंडीशन बताएगी। तो दोस्तों मान लें कि इस जगह अगर सौरभ इस जगह खड़ा हो, मान लेते हैं कि ये सौरभ खड़ा है ना। सौरभ इधर देख रहा है नदी की तरफ में, तो इधर देखेगा दोस्तों ये, तो ऐसे मुंह रहने वाला है मेरी तरफ, क्योंकि इधर देख रहा है नदी जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इधर देख रहा है, तो ऊपर क्या होगा, इसका बायां होगा। क्या होगा दोस्तों, इधर बायां, और इधर क्या होगा, दायां। तो नदी का बहाव कैसे हुआ, बाएं से दाईं ओर। क्या बाएं से दाईं ओर दिया हुआ है क्या, नदी का बहाव उसके दाएं से बाईं, दाईं तरफ से बाईं ओर जा रहा है, और अपना इस जगह एडजस्ट करते हैं तो बाएं से दाईं ओर जा रहा है, तो अपन तो विपरीत चल रहे हैं। इसका मतलब जो सौरभ है वो इस जगह नहीं खड़ा है, तो सौरभ मान लेते हैं कि इस जगह खड़ा होगा, है ना, इस जगह खड़ा होगा, और इस जगह खड़ा है। तो दोस्तों ध्यान देना, ऐसी पोजीशन होने वाली है, ऐसी पोजीशन होती है तो इधर क्या होगा, बायां, और ऊपर क्या होगा, दायां। तो इधर क्या, दायां, और इधर क्या होगा, बायां। अब देखो दोस्तों, नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो सौरभ के दाएं से बाईं ओर जा रही है कि नहीं,
जा रही है ना दाएं से बाएं। देखो आपको क्वेश्चन में भी दाएं से बाईं ओर दे रहा है, और ये नदी भी कहाँ जा रही है, दाएं से बाईं ओर जा रही है। तो फिलहाल के अंदर इसका मुंह इस तरफ में है, इस तरफ में मुंह आता है, इस तरफ में दिशा कौन सी होती है, ऐसे कौन सी होती है, पश्चिम। इसका मतलब सौरभ का मुंह है किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, तो आप करते रहिए क्वेश्चनों को। अब देखते हैं अपन किसके, धुआं पर आधारित प्रश्नों को। किसको देखते हैं, धुआं पर आधारित प्रश्नों को। पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि धुआं के बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। और जब भी आपकी रेलवे की एग्जाम होती है तो उन एग्जामों के अंदर इस प्रश्न के आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, बाकी एग्जामों में कम ही चांस बनते हैं। लेकिन अपन को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपना लक थोड़ा भी खराब होता है या फिर अपना लक साथ नहीं देता और उस समय ये क्वेश्चन आ गया और अपन ने नहीं पढ़ा तो फिर अपना नंबर कट जाएगा। तो अपन लोगों को आना चाहिए। दोस्तों बात आ रही है किसकी, धुआं की, स्मोक की। और धुआं किस से बात करेंगे अपन, यहां से गाड़ियों से संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चाहे बाइक हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे कार हो, कोई भी व्हीकल हो, हमेशा धुआं छोड़ते हैं। यदि वो फ्यूल बर्न करते हैं तो, इलेक्ट्रिक है तो फिर वो धुआं नहीं छोड़ेंगे। मेट्रो ट्रेन है धुआं नहीं छोड़ती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है नहीं छोड़ती, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा होता है वो धुआं नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो बैटरी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ धुआं छोड़ने की, तो धुआं छोड़ने की बात होती है कब, जब फ्यूल बर्न होता है। ये ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। धुआं की बात आई तो धुआं हमेशा विपरीत पोजीशन में चलती है। अगर गाड़ी इस तरफ में जा रही है तो धुआं वापस जाएगी इधर, है ना। आप सभी को पता है कि दोस्तों अपने पास में अगर ये गाड़ी है, मान लिया कि ये अपने पास में क्या है, गाड़ी है। अपने पास में ये गाड़ी है ना दोस्तों, समझना आप बात। डायग्राम मेरे को थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप बुरा मत मानना, आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं आप लोगों के। ये लो, है ना, ये इसकी दो लाइट है ना, ये आपका शीशा है, ठीक है दोस्तों। गाड़ी इधर जा रही है, इधर जाएगी तो धुआं कहाँ छोड़ेगी, हमेशा पीछे की तरफ। कोई भी साधन हो पीछे की तरफ ही धुआं छोड़ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनका साइलेंसर, क्या साइलेंसर पीछे ही लगाओ, है ना, साइड में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन साइलेंसर कहीं भी हो, जिस तरफ में गाड़ी जाती है उसकी विपरीत डायरेक्शन में उसकी धुआं चलती है। दोस्तों ये बात आप सभी को पता रहनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, रेलगाड़ियों की। रेलगाड़ियों की बात करते हैं तो भाई रेलगाड़ी इधर जा रही है तो धुआं जाएगी, ऐसे छोड़ती ही जाएगी। रेलगाड़ी इधर जा रही है तो धुआं छोड़ेगी, तो धुआं तो पीछे की तरफ ही आएगी ना, क्योंकि धुआं का ना कोई वेट होता है और ना कोई इसका वेग होता है। ध्यान रखना, गाड़ी का ही वेट होता है, गाड़ी का ही वेग होता है, फ्यूल बर्न होता है और ये पीछे की तरफ में छोड़ती रहती हैं गाड़ियां। तो ये इसका हल्की होती है, इसमें कोई वेट नहीं होता, वेग नहीं होता, तो ये हमेशा पीछे की तरफ ही धुआं रह जाती है। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ रही। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ये इस चीज का बेसिक है। आगे भी मैं बेसिक बताता हूं क्वेश्चन के थ्रू। देखो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक रेलगाड़ी, ऐसे देगा कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तथा उतने ही वेग से
हवा उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा से उतने ही वेग से हवा उत्तर दिशा से आ रही है, आ रही है, तो बताओ, ऐसे देगा दोस्तों क्वेश्चन, तो बताओ रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, बाद में मैं आपको ओरली बोलूंगा और ये चीजें समझा दूंगा। दोस्तों समझ, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो पूर्व से किस में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो अपन मान लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, अपन ये सब जानते हैं कि उत्तर इधर होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इस तरफ में दक्षिण होता है, इस तरफ में पश्चिम होता है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम में जा रही है, तो इसका मतलब ट्रेन अपनी इस तरफ में जा रही है और इधर जाती है तो ये धुआं छोड़ती जा रही है। दोस्तों क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो जितनी स्पीड से जा रही है, जितने वेग से जा रही है, उतने ही वेग से, उतनी ही गति से हवा उत्तर दिशा से आ रही है। कहां से, उत्तर दिशा। उत्तर कहां होता है, ऊपर। तो इस तरफ से हवा दोस्तों आ रही है, इस तरफ से दोस्तों हवा आ रही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बातें। भाई एक बात बताओ, ट्रेन जा रही है इस तरफ में, हवा आ रही है ऐसे, तो बीच में तो आके टकराएंगी ना, टकराएंगे ना। टकराएंगे तो दोस्तों वेग दोनों का बराबर है, लेकिन वेट हवा से ज्यादा किसका है, रेलगाड़ी का है। तो रेलगाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती रहेगी उस दिशा में चलती ही रहती है। लेकिन हवा टकराने के बाद में स्पीड कम कर देती है, अपनी क्या होगी, गति कम कर देगी। और अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर अपनी गति कम कर देती है, तो जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहती है या जा रही है, उस डायरेक्शन में वो कभी भी नहीं जाती है। दोस्तों तो वो क्या करेगी, क्या करेगी दोस्तों, जो भारी व्हीकल है, जो भारी वस्तु है, वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगा अपनी ओर। तो दोस्तों इधर सीधा ना जाकर इसके पीछे की तरफ में 45 डिग्री ये मुड़ जाएगा। कितना, 45 डिग्री। और अब ये जो धुआं है, जो इस हवा इधर जा रही है, तो धुआं भी इधर इसके साथ में मिलके इस तरफ में जाने लग जाएगी। दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि इस तरफ में दिशा कौन सी होती है, तो आप सभी जानते हो, अपनी 8 दिशाएं यहाँ काम में लेते हैं। इसका नाम होता है क्या, उत्तर। देखो उत्तर पश्चिम, इसका नाम उत्तर पूर्व, और इसका नाम दक्षिण पूर्व, और इसका नाम क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो नीचे की तरफ ऐसे देखो, ऐसे जा रही है, और ऐसे अपने पास में क्या दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी कि उस रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और समझना, ओरली मैं आपके सामने बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिखो भीगा। देखो आपको कोई बोल दे कि एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, क्या, दक्षिण दिशा में जा रही है, तथा हवा उतने ही वेग से पूर्व दिशा से आ रही है। क्या, पूर्व दिशा से आ रही है ना, आ रही है। तो आप ये बताओ कि यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो वो धुआं कहाँ जाएगी। तो एक बात बताओ, फिलहाल में ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण में। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर, तो ऐसे जाएगी ट्रेन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ में ऐसे चलती रहेगी ट्रेन। लेकिन भाई हवा पूर्व दिशा से इस तरफ से जा रही है और यहां जाके क्या कर रही है, वो टकरा रही है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि टकराने के बाद में वस्तु का वेग, जो टकरा रही है उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो भाई ट्रेन तो सीधा जा रही है, इसमें तो माल भरा हुआ है ना, माल भरा हुआ, यात्रियों की है तो गीला माल भरा है ना, आदमी बैठे हैं तो वेट तो है। और अगर मालगाड़ी है तो वो तो सामान से भरी है, तो वो तो टस से मस नहीं होने वाली है, वो तो जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में क्या करेगी, चलती रहेगी।
लेकिन हवा टकरा के ये क्या करेगी, रुकेगी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रुकेगी तो क्या होगा दोस्तों, उसका वेग कम हो जाएगा। तो जिस दिशा में वो जाना चाह रही है उस दिशा में जाएगी नहीं, तो ट्रेन क्या करेगी, उसको पीछे की तरफ 45 डिग्री धकेल देगी, 45 से इस तरफ में धकेलेगी, तो इधर क्या होता है, उत्तर पश्चिम। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि धुआं कहाँ जाएगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों धुआं आएगी। अब बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे दे दोस्तों, समझना, एक और क्वेश्चन समझना आप, इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूं यही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आएगा अगर क्वेश्चन इस चीज का आता है तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है तथा हवा पश्चिम दिशा से आ रही है, इस तरफ से हवा इस तरफ से आ रही है, हवा इस तरफ से आ रही है, तो ट्रेन की धुआं किस तरफ में जाएगी। तो देखो दोस्तों यहाँ आएगी तो ये क्या करेगी, टकराएगी तो सीधा नहीं जाएगी, तो ट्रेन के पीछे की तरफ जाए, क्योंकि ट्रेन इसको 45 डिग्री पे पीछे धकेलेगा, तो दोस्तों इस तरफ में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व, क्या होती है, उत्तर पूर्व। तो इस ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में जाएगी। दोस्तों बात समझ में आई होगी, बातें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन किस तरह से बनता है। यहां से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो हवा जिस डायरेक्शन में जाती है ना, तो उस डायरेक्शन को तो रोको और ट्रेन के पीछे की सिके और 45 डिग्री घुमा दो, और 45 डिग्री घुमाने पर जिस दिशा में जा रहा है हवा, उसी दिशा में क्या जाएगी, धुआं जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। भाई आपको पता है, आपने कई बार लाइव एक्सीडेंट देखा होगा, जो ट्रक होते हैं भरे रहते हैं, और जब उनसे कोई कार टकरा जाती है तो टकराने के बाद में ट्रक बहुत कम चांस रहते हैं कि डिसबैलेंस हो जाए, सीधा चलता रहता है ट्रक, उसके ऊपर चढ़ भी जाता है और इसको सड़क के चिपका के सीधा निकल भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वेट ज्यादा है ना। गाड़ी क्या होती है, कार, उसमें वेट कम है, तो वो टकराने के बाद में हमेशा देखना कि कई बार टक्कर के साथ में वो पीछे की तरफ उठ के ऐसे गाड़ी आगे निकल जाती है और वो पीछे आ जाती है। कई बार आदमी भी देखा होगा, टक्कर लगने के बाद में गाड़ी आगे चली जाएगी और आदमी ऊपर जाके पीछे चला जाता है, न कि उसके आगे जाके, है ना, या फिर उसके पीछे की तरफ, जैसे कॉर्नर से टच होती है तो भी पीछे की तरफ जाती है गाड़ी, किसी भी ट्रक से ऐसे चली जाती है ना। दोस्तों आपने देखा होगा ये चीजें, और ये चीजें यहाँ है। अब आपके पास में कई बार इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, जैसे देखो कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रही है तथा हवा पश्चिम दिशा उठाओ इसको, तथा हवा उत्तर दिशा से आ रही है, तो बताओ रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी जो दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण की से जाएगी तो इस तरफ में जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अपने मान लिया कैसे जा रही है ना दोस्तों, ऐसे मान लिया, है ना। अब हवा कहां से आ रही है, ट्रेन ऐसे धुआं छोड़ते हुए जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हवा कहां से आ रही है, उत्तर दिशा से, बाई ट्रेन भी उत्तर दिशा में जा रही है और हवा भी इसके जस्ट सामने से आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, जब सामने से आ रही है तो उस समय ये हवा इससे टकराएगी, टकराने के बाद में क्या करेगी, जो सामने आ रही है वो इससे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी ऐसे, और तिरछा होके इसके साथ साथ में ऐसे चलती रहेगी,
पीछे की तरफ में, इसका भी कम हो जाएगा पीछे की तरफ। तो एक बात बताओ, इसके पीछे की तरफ में हवा जा रही है तो धुआं तो पहले भी पीछे जा रही थी, अब हवा इसके साथ में पीछे आ रही है तो अब क्या कर देगी, थोड़े से वेग के साथ में धुआं को बहा के लेके जाएगी। तो इसका मतलब धुआं कहां जाएगी, रेलगाड़ी के पीछे की ओर, पीछे की ओर, और दिशा पूछ ले तो किस में जाएगी, दक्षिण दिशा में जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ये बातें। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से है दोस्तों, आपके सामने यही क्वेश्चन मान लो कि जैसे मैं बोल दूं कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण दिशा से आ रही है, तो बताओ रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी। तो दोस्तों समझना आप ये देखो, रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा में मान लिया से जा रही है, क्योंकि भाई दक्षिण इधर ही होता है और इधर क्या होता है, उत्तर होता है। अब हवा भी जितनी स्पीड से रेलगाड़ी जा रही है उतनी स्पीड से हवा आ रही है, और हवा किस तरफ से आ रही है, दक्षिण से, ऐसे इसके साथ साथ बह रही है दोस्तों, ऐसे इसके साथ। तो एक बात बताओ कि रेलगाड़ी के साथ में उतने ही वेग से हवा उसी दिशा से आ रही है जिस दिशा से रेलगाड़ी जा रही है। इधर से दक्षिण से रेलगाड़ी जा रही है, दक्षिण से हवा जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि रेलगाड़ी धुआं छोड़ना ही बंद कर देगी कि भाई हवा अपने साथ चल रही है तो धुआं छोड़ना बंद करते हैं थोड़े टाइम के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस समय क्या होगी, रेलगाड़ी धुआं छोड़ेगी। रेलगाड़ी धुआं छोड़ेगी तो धुआं का कोई वेट भी नहीं होता, ना कोई वेग होता है, तो वो तो क्या करती है, धुआं तो हवा के साथ बहती है। तो उस समय दोस्तों ये धुआं छोड़ रही है तो हवा इसके साथ चल रही है, तो ऐसे हवा क्या करेगी, इसको आगे की तरफ धकेलेगी, एकदम से आगे की तरफ धकेलेगी। तो आगे की तरफ धकेलती है तो हवा इसके साथ में कुछ सेकंड के लिए चल देती है, कुछ पल के लिए, लेकिन हवा का कोई वेग नहीं है, वेट नहीं है, तो इसके बराबर चल नहीं सकती, है ना। हाँ, इसके हवा के साथ में चल नहीं सकती, तो नहीं चल सकते तो क्या करेगी, ये चारों तरफ में दोस्तों बिखर जाएगी। क्या करेगी, चारों तरफ में बिखर जाएगी, और बिखरने के बाद में एक चक्रवात का रूप लेगी, और सीधा चक्रवात का रूप लेके ऐसे घूम फिर के सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो फिलहाल में धुआं कहाँ जाएगी, हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम के अंदर खेतों के अंदर चक्रवात आ जाते हैं, है ना, और उस चक्रवात के अंदर अगर कोई हल्की चीज जैसे पॉलीथीन वगैरह फंस जाती है तो वो पहले नीचे नीचे चक्कर लगाती है ऐसे, है ना, और ऐसे चक्कर लगाते 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 सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है ना। वही हिसाब यहाँ धुआं का है। ये भी क्या करेगा, इसके साथ कुछ सेकंड के लिए बहेगी और उसके बाद फैल जाएगी, फैलने के बाद में एक चक्रवात के रूप में सीधा ऊपर की तरफ दोस्तों चली जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 45 डिग्री पे घुमाना है, और 45 डिग्री पे घुमा पे जिस तरफ में एरो जाएगा उसी तरफ में क्या जाएगी, धुआं जाएगी। तो अगर दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर कोई ऐसा मेरा दोस्त है जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है क्लास को अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए प्लीज। और जैसी क्लास लगी हो कमेंट भी करना। ये अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे और एक धुआंधार तरीके के साथ में स्टार्ट करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।